हाँ जी। हम तो आपको आपके पैदा होने से प्यार कर रहे हैं। और अच्छा स्वीट, बोलो कुछ। क्या मैं खुश रहो। थैंक यू। स्पीकर पे लगाना है, फ़ोन स्पीकर पे। अच्छा स्पीकर। चलो उठा लिया, स्पीकर पे लगा दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या हाल है? खैरियत है? हाँ जी खैरियत है। आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ऑफिस मतलब वहाँ से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको कुछ कहना था। जी जी बेटा। आई लव यू सो मच पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे लिए शायद दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी। मामा आई लव यू सो मच। अच्छा जी, खैरियत? तो बात ये है कि अबू, मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप ना इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पैसे कितने चाहिए ये बताओ। अच्छा बाबा, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें तो कुछ शक वाली बात ही नहीं है। आप भी कहें ना कि मैं भी आपकी मम्मा से भी कह रहा था। क्या भाई कुत्ता है, आज मिले बगैर ही। पापा ये रिकॉर्ड हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूं वजीह नजम। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं, यानी हम बच्चे जो होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स उनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उनको नहीं बता पाते कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर घर में भी एक फैमिली बैठी होती है तो हर कोई अपने मोबाइल पर लगा होता है और हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, या हम अपने जॉब या बिजनेस में इतने बिजी होते हैं कि अपने पेरेंट्स को जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करूंगी, उनके साथ एक सोशल एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट क्या होगा ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं उनसे उनके पेरेंट्स को कॉल करवाऊंगी और वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और उनको ये बताएंगे कि वो अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आए चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वजीहा। मेरा नाम भी वजीहा है। 5। अच्छा वजीहा, मुझे बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वजीहा, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मेरी मदर। मामा सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बात मामा से शेयर करती हैं। बेटियां ज़रा हमने सुना है कि बाबा के ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं? ऐसा भी है, वो भी है। वो भी है। अच्छा लास्ट टाइम बच्चे जो होते हैं मामा से या बाबा से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, करते होते हैं इनडायरेक्टली कर देते हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन डायरेक्टली कभी बताते नहीं है कि वी लव यू या कुछ भी। आपने कब लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की? मैं करती रहती हूँ। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती रहती हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली हमें ऐसी बंदी मिली है। ज़्यादा मामा से करती हैं? हाँ, ज़्यादा मामा से करती हूँ। ठीक है, अब आपने हमें इसका सबूत देना। हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से उनके पेरेंट्स को कॉल करवाएंगे, मामा बाबा किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और उनको आपने ये बताना है कि यू लव देम। ओके। किसको कॉल करेंगे आप? मामा को। मामा को। ठीक है जी, मामा को कॉल होने लगी। बेल नहीं जा रही? ये इम्पोर्टेंस है मेरी। बेल नहीं जा रही? ये देखिए जो बच्चे एक्सप्रेस करते रहते हैं ना, फिर शायद। अस्सलाम वालेकुम मामा। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी। मामा आई लव यू सो मच। अच्छा जी, खैरियत? मामा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यार। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। बस यही कहना था आपने। और क्या कहूँ? बताओ क्या कहते हैं? आप नहीं करती मुझसे प्यार? मैं भी करती हूँ। ओके ठीक है, हो गया। ठीक है मामा, आके बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 5 साढ़े 5 तक आ जाना मेरी बेटी, कितनी खुश है आज। 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाना है। वेरी नाइस। यही होता है जो बच्चे एक्सप्रेस करते रहते हैं, उनके साथ फिर ये होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मुंतहा। मुंतहा क्या करती हैं? मैंने अभी ऑनर्स कंप्लीट किया है। अच्छा मुंतहा, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? मेरे पेरेंट्स। मामा या बाबा? मैं चूज़ नहीं कर सकती, मैं दोनों से इक्वली बहुत प्यार करती हूँ। वो छोटे बच्चों से पूछते हैं ना कि मामा ज़्यादा अच्छी लगती है, बाबा मामा मारते हैं, बाबा ज़्यादा अच्छे कौन लगते हैं, ज़्यादा बातें कौन मारते हैं, किसको कन्विंस करना आसान है? दोनों को बहुत अच्छे हैं दोनों। फिर कोई एक होता है ना जो ज़रा जल्दी मान लेता है और उसकी सफारी से आप दूसरे को भी मनाते हैं। वो मैं कोई एक नहीं मान रहा होता तो मैं दूसरे से कह देती हूँ, फिर वो मना लेता है। बड़े अच्छा माँ बाबा मिले हैं इनको। अच्छा मुझे बताएं मुंतहा, आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने पेरेंट्स को वर्बली ये बताती हैं कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं? ऑनेस्टली नहीं, मतलब मैं मामा के साथ तो थोड़ा सा होता है, बाबा के साथ हम लोगों का वो बात मान लेते हैं, हम उनकी मान लेते हैं। वो रिस्पेक्ट तो बहुत
सही है, लेकिन आई थिंक मैंने वर्बली उनको कभी नहीं कहा ये कि आई लव यू। तो आज कह दें आप फिर। हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अपने बाबा को कॉल करेंगी और आप उनको ये कहेंगी कि यू लव हिम। ओके चले मिलाएं कॉल। ओके, होपफुली वो उठा लें। इंशाल्लाह अंकल फ़ोन उठा लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ जी बेटे। बाबा मैंने आपको कुछ कहना था। हाँ जी कहिए। आई लव यू बाबा। ओह अच्छा, ये आपको अभी पता चला? हाँ जी। अभी पता चला? नहीं पता था पहले ही, पर मैंने कहा आज मैं बता भी दूँ आपको खुद मुँह से। बेटे हम तो आपको शुरू से ही प्यार करते हैं। हाँ जी। हम तो आपको आपके पैदा होने से प्यार कर रहे हैं। आपको पता चला? अच्छा स्वीट, बोलो कुछ। क्या बोल। खुश रहो। थैंक यू बाबा, आप भी। ओके बाबा, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ दोबारा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब कैसा फील कर रही हैं आप? इमोशनल? That was so sweet. पहली बार? हाँ, मैंने वर्बली पहली बार कहा है। मामा को कहती रहती हूँ, मामा के साथ, बाबा के साथ भी बहुत चला है, पर मामा के साथ ज़रा ज़्यादा होता है, तो मामा को तो मैं बोलती रहती हूँ। तंग मैं दोनों को बात करती हूँ, पर बाबा को पहली दफ़ा इस तरह बोला। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट टाइम मामा बाबा को कब बताई थी ये बात कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं? लास्ट टाइम पापा से तो नहीं, खैर कभी बहुत ही कम हुआ होगा ऐसे, कभी पापा से इजहार किया होगा। मामा से ये लास्ट टाइम मदर्स डे पे। तो आज पापा से इजहार कर दें? कर देते। डर लगता है पापा से बात करते हुए? हाँ लगता तो है, लेकिन अगर किसी पापा को ये बताओगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो वो डांटेंगे थोड़ी? खुशी होंगे, लेकिन वो एक झिझक सी रिस्पेक्ट वाला सीन है थोड़ा। वाला सीन है। तो आज हम बाबा को कॉल मिलाते हैं और बाबा को बताते हैं कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा, कॉल मिलानी है। हाँ, कॉल मिलाओ बाबा। पता नहीं क्या कहेंगे। मिलाओ मिला के ज़रा हमारी स्क्रीन पे दिखाओ कि बाबा को कॉल मिल रही है। है पापा को ही मिला रही हूँ, स्क्रीन पे देख लें भैया। बस नंबर नहीं देखना। अच्छा जी, कल उठा लें फ़ोन प्लीज़। काम पे होंगे ना। उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या हाल है? खैरियत है? हाँ जी खैरियत है। आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ऑफिस मतलब वहाँ से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको कुछ कहना था। जी जी बेटा। आई लव यू सो मच पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। कौन सी बात है बेटा? खैरियत है ना? हाँ जी खैरियत है। खैरियत है कोई? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में हूँ, खैरियत है। नहीं कोई मसला नहीं है, वैसे ही बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको। नहीं मैं इधर ऑफिस आया हुआ था रोड ना, तो वहाँ से वापस आ रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा मैं आपको। और कोई काम वगैरह तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं? नहीं और कोई मसला नहीं है, मैंने बस आपको कॉल पे यही बताना था। चलो ठीक है बेटा। ठीक है ओके। अगर कोई बात हुई तो बताना। नहीं कोई बात नहीं है। ओके ओके बेटा। अल्लाह हाफिज़। चलो क्लैपिंग करो अपने लिए। यू डिड इट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत टाइम से मैंने नहीं ये डेयर किया। पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं, उसके बाबा अभी भी पूछ रहे हैं कि बेटा अगर कोई मसला है, कोई बात है तो मुझे बता दिया। लड़ाई रिसेंटली कब हुई बाबा से? अभी हुई है, रात को ही। लड़ाई क्या हुई है, बस थोड़ा मेरी गलती की वजह से मुझे डांट पड़ी है। तो क्या गलती की आपने ऐसी कि अंकल नाराज़ हो गए आपसे? बस उनसे किसी चीज़ के लिए परमिशन लिया बगैर कुछ किया तो वो नाराज़ है इस बात पे। तो आपने अपोलोजाइज़ किया उनसे? नहीं, रात को बस हुई ना, तो वो सो गए और सुबह उठ के वो मेरे उठने से पहले ही जा चुके होते हैं। तो अच्छा, तो अभी फ़ोन है ना पास? हाँ, कॉल मिलाएं बाबा को, उनसे सॉरी भी बोलें, उनको बताएं कि यू लव हिम और जो गलती आपने अभी किया वो आप दोबारा नहीं करेंगे। सारी ऑडियंस के सामने आप वादा करें। अगर उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी फ़ोन पे तो कोई बात नहीं, हम सब इंजॉय करेंगे, कोई मसला नहीं। बेइज्जती माँ बाप ही तो करते हैं, और कौन करता है? चलो ठीक है, मैं करती हूँ, देखें पता नहीं उठाते हैं कि नहीं। बाबा का नंबर भी नहीं सेव किया हुआ? नंबर सेव है एक्चुअली, उनके 2 नंबर हैं, तो ये वाला नहीं सेव किया। ठीक है, मिल गई कॉल भी बाबा को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पापा मैंने ना एक बात करनी थी।
आप बिज़ी तो नहीं थे? जी बताओ, आपने बताओ। अच्छा, मैंने आपको कहना था कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो जी, थैंक यू। और सॉरी भी, जो भी हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है उस पर सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस चले, बताना आप अब ज़रूरी है। नाराज़ तो नहीं है? मना तो मैं भी आपको नहीं करता इस बात, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। हाँ सही है। चले ठीक है, मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ। चलो ठीक। कैसा लग रहा है अब? आपकी वजह से ज़रा जल्दी से दोस्ती हो गई है। थैंक यू। नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर मैं हिम्मत करनी पड़ती है ना बड़ी ज़्यादा सॉरी करने के लिए, तो अभी ये ज़रा। जाके अब आप उनको हक कीजिएगा, उनके लिए कोई चॉकलेट लेकर जाइएगा ताकि उनको पता चले कि उनकी बेटे का उनकी गलती का एहसास है। हाँ, मैं उनको ये बिल्कुल नहीं बताने वाली कि मैंने वीडियो के लिए बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फातिमा बतूल। फातिमा, मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? अपनी मदर से। अपनी मामा से। अपनी मामा से कभी आपने इजहार किया इस चीज़ का कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं? बहुत दफ़ा किया है, लेकिन जिस पेरेंट्स ऐसे होते हैं जितना आप उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें उतना कम होता है। तो क्योंकि अब मेरी मदर नहीं है तो मुझे ज़्यादा फ़ील होता है, और स्पेशली जब ये फर्स्ट मदर डे था उनके बगैर, तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ील हुआ था कि कैसा लगता है पेरेंट्स के बगैर। मदर डे, फादर डे और नॉर्मल डेज़ में भी आप जब किसी और के पेरेंट्स को देखते हो तो आपको कैसा फ़ील होता है, बहुत एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। आपकी मामा जैसे नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। कभी ऐसा हुआ आपने अपनी मामा को बिठा के सिर्फ ये बात की हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? हाँ, मैंने किया था। और लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम मैंने उनके डेथ से 3-4 महीने पहले किया था, और मैंने उनको कहा था कि आप मुझसे नाराज़ हैं। तंग करी थी मैं उनको, मैंने उनसे थोड़ी सी लड़ाई की हुई थी, तो मैं पूछी थी आप मुझसे नाराज़ हैं, तो कहती नहीं। मैं कहा नहीं, आप नाराज़ हैं। तो आगे से उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात की जो दोबारा मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों से भी कोई नाराज़ होता है। तो बहुत बड़ी ये पेरेंट्स ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्ज़ी उन्हें तंग करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमेशा यही कोशिश में होते हैं कि आप उनको खाली आप उनके पास जाके बैठेंगे भी ना तो वो आपको माफ़ कर देते हैं। आपसे कोई भी बात हो, आपकी कोई कुछ भी हो, वो आपको फ़ौरन जो है ना आपको माफ़ कर देते, जब बाकी लोग नहीं करते। फातिमा, बेटियां वैसे ना अपने जो फादर्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, तो आपकी अपने फादर के साथ बॉन्डिंग कैसी है? मेरे फादर भी नहीं हैं। मैं जब 10 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी अटैचमेंट जो थी शुरू से मैंने अपनी मदर को देखा था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो मेरी जो अटैचमेंट है वो मेरी मदर से थी। तो मैंने शुरू से उनको ही देखा, उनके साथ ही अपना सारा टाइम सब कुछ, मतलब कि अपना सब बचपन और अपना सारा कुछ मैंने अपना उनके साथ ही गुजारा, टाइम जितना भी मेरा था। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को जन्नत में जगह दे। मुझे बताएं कि वो बच्चे जो अपने काम में इतना बिजी होते हैं और अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो समझते हैं कि आज नहीं कल मिल लेंगे, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, उनको नहीं पता होता कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। और जब वो पेरेंट्स नहीं रहते तो बच्चों को रिग्रेट होता है कि काश उस वक्त हम अपने माँ बाप को ये बात बता सकते कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने ये चीज़ बहुत करीब से देखी है कि आपकी मामा भी नहीं है, आपके बाबा भी नहीं है, आप लोगों के पेरेंट्स को देखती हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आपको ये चीज़ फ़ील होती होगी। उन लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं पहली बात तो यही कहूँगी कि अगर पेरेंट्स चले जाए ना तो आप जिस मर्ज़ी की भी खिदमत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो आपको वो दुख है ना, वो जो आपको रिग्रेट है, वो कभी कम नहीं होता। तो मतलब आप हमेशा कनेक्ट रहें अपने पेरेंट्स से। आप समझते हैं कि आप जितना मर्ज़ी आज मैं इतना कमा लूँगा तो कल मैं अपने पेरेंट्स को इतना टाइम दे दूँगा, आपको नहीं पता कल क्या होगा, आप नहीं जानते। इससे बेहतर है कि अभी कल भी नहीं बल्कि अभी उनको वो टाइम दें जो उनका हक बनता है, ताकि आपको बाद में कोई अफसोस ना रहे। क्योंकि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला फातिमा आपको सब्र दे और आपके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम दे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से कब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, जो हमारा थोड़ा है इन्वायरमेंट गांव का और थोड़ा विलेज का, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी हिडन होती हैं। और बेशक जो पेरेंट्स होते हैं वो ऊपर से गालियाँ दे रहे होते हैं, बच्चों को डांट रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये हमें बहुत प्यार करते हैं, और उनकी हर वो जो एक्सप्रेसिव वे होता है उसमें हमें उनका प्यार आज हम ये ओपन करवाएंगे आपसे। अम्मी की तो आपने बता दिया क्लोज हैं, अब्बू से आप ज़रा थोड़ा रिस्पेक्ट वाला सीन रखते होंगे, नहीं बताते होंगे, तो आज आप अपने अब्बू को कॉल मिलाएंगे और आप उनको ये बताएंगे कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके, ये मेरे लिए शायद दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक कि मेरी कॉल अटेंड हो जाए अभी इंस्टेंटली। कॉल भी अटेंड नहीं होती, बिज़ी हो सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ स्केड्यूल्स हैं। फोन उठा लो। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, जी क्या हाल है जी? ठीक हो? ठीक है शुक्र अल्लाह दा। किदे हो जी? और से ठीक है, खैर है जी? शुक्र अल्लाह दे जी। मैं इस तो थानू फ़ोन किया ये दसना कि मैं थानू बहुत प्यार करदा। हाँ जी, तुसी भी करदे हो सो। और फोन करता रहा कर मैं सोचा कोई नहीं मैं उस वे सुबह आस मसरूफ जिस वजह तो रबता नहीं, इस तो मैं आख्या बनो थोड़ा शिकवा भी दूर करा नाले थोन इजहार भी करा। ना बात है उसे चुप जा और से ठीक है जी? किदा है मैं यूनिवर्सिटी आया जी। ना पेपर ना को फड़ गया दे दे जी है ना होया मेरा रबता, मैं थोन कर सा थोड़े टाइम तक ना फ़ोन। मैं क्या खैर मेरे पूछ लूँ, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। जी कैसा लग रहा है? मेरे लिए ये बहुत एक आप लोगों का थोड़ा चैलेंज था एक चीज़ थी, डैट्स वाई मैंने इसको कर लिया। और ये शायद पूरी ज़िंदगी में ना ये चीज़ कर पाता, जो ये चीज़ है कि मैं उनके सामने इतना एक्सप्रेसिव हो जाता, या ये जो उनकी अब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि फीलिंग्स होंगी इस कॉल के बाद, इस इवेंट के बाद, तो ओबियसली वो बहुत स्पेशल होगी। जी तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज की वीडियो आपने देखी होगी, इसके ज़रिए मैं क्या मैसेज देना चाह रही थी ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये एंड जो है इस वीडियो का वो मैं खुद करूंगी। मैं अपने बाबा को कॉल करूंगी और मैं उनको ये बात बताऊंगी कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बेटियाँ जो होती हैं वो मोस्टली बाबा के अपने ज़्यादा क्लोज होती हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। एक रिस्पेक्ट वाला सीन आ जाता है, दूसरा थोड़ी सी शर्म भी होती है। लेकिन आज मैं भी अपने बाबा को कॉल करूँगी, उनको ये बात बताऊँगी कि मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। तो मैं करती हूँ अपने बाबा को कॉल, आपको भी दिखाती हूँ और वो क्या कहते हैं उनका जवाब भी सुनते हैं। ये हम करेंगे कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं, अभी खाना खाया, लंच किया अभी। अच्छा, घर पे ही हैं? हाँ, मैं घर पे हूँ। अच्छा बाबा, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें तो कुछ शक वाली बात ही नहीं है। आप भी कहें ना कि मैं भी आपकी मम्मा से भी कह रहा था क्या भाई कुत्ता है, आज मिले बगैर ही। पापा ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? मिले बगैर नहीं गई मैं, आप लेट आए हैं। जल्दी आ जाएगा। आप लेट आए थे और मैं जल्दी चली गई थी आज। वो कह रहे थे कि वो बस आ जाएगी। मैंने कहा आज मिलके नहीं गया, ना मेरा सरकारी यहाँ पे। मैं घर वापस आके आपको सर खाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक। चलें ठीक है, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जो ब्राउन पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे अपने बच्चों की बेइज्जती करते हैं। मेरे अब्बा जान ने भी मेरी बेइज्जती कर दी कि घर में मेरा कोई सर नहीं खा रहा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि बच्चों को ये बात बताई जाए कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अपने पेरेंट्स के आगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब तक हमारे पेरेंट्स ज़िंदा है हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनको ये बात बताते रहना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और पेरेंट्स को ना हमारी कमाई चाहिए होती है, ना हमारे पैसे चाहिए होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हमारी टाइम और अटेंशन चाहिए होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।